अगर कहा जाए कोरोना वायरस खत्म हो गया है और अब किसी नियम के पालन की ज़रूरत नहीं है, जहां चाहे घूमो, जो चाहे कार्यक्रम आयोजित करो, जितनी चाहे उतनी भीड़ जमा करो, सामाजिक दूरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तब कुछ समझदार लोग ये सुनकर कहेंगे ये क्या मजाक लगा रखा है। देश भर में 3 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है। मरने वालों की संख्या भी कुछ ही दिनों में 9,000 तक पहुँच जाएगी और ऊपर से वैक्सीन तक नहीं आई है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तब मैं कहता हूँ, ऐसा क्यों न कहा जाए। मजाक हम नहीं, वो लोग समझ रहे हैं जो लॉकडाउन में ढील मिलते ही सड़कों पर ऐसे निकल पड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जहां देखे वहां भीड़ की जा रही है। बहुत से लोग मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखना व्यर्थ का कार्य समझ रहे हैं। बहुत से लोगों ने ताली और थाली बजाकर इस कदर मोमबत्तियां जलाई और ऐसा जोश दिखाया कि कोरोना को श्रद्धांजलि देने तक चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ढील मिली तो कोई ऐसी जगह नजर नहीं आती जहां नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही हो। आम लोग हो या नेता अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कोरोना ना पहले लॉकडाउन में था ना अब। वो हर जगह अपने पैर तेजी से पसार रहा है। सबसे पहले जब ढील के तहत शराब की दुकानें खोली गई तो मदिरा प्रेमी इस कदर टूट पड़े जैसे उनके कंधों पर कोई सामाजिक जिम्मेदारी दे दी गई हो और वो देश की आर्थिक स्थिति सुधार कर इसे एक विकसित देश बनाकर छोड़ेंगे। वहीं लॉकडाउन के दौरान बेचारे मजदूरों का जो हाल हुआ, उसे संभालने में सरकारों ने वो तेजी नहीं दिखाई जो ढील देने के नाम पर दिखाई गई। बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को स्वस्थ करने के प्रयासों में लोगों को अस्वस्थता की राह पर धकेल दिया गया है। लगातार बढ़ रहे आंकड़े देखे जाए तो ये सवाल उठना भी लाजमी है, क्या हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधन इतने व्यापक और सक्षम हैं कि बढ़ते गंभीर हालातों को संभाल पाएंगे? देश भर में परिवहन सुविधाएं चल पड़ी है। शॉपिंग मॉल हो या व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल चुके हैं। जब मामले कम थे तो सब कुछ बंद रखकर जागरूकता अपनाई गई, तो अब जब मामले बढ़ते ही जा रहे हैं तो ये ढील आखिर क्यों दी जा रही है? इस ढील के जरिए हम किस दिशा में जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब शायद ही कोई साफ साफ देने की पहल करेंगे। जब देश में मामले कम थे तो दूसरे देशों से तुलना की जा रही थी, मगर आज भारत दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश बन चुका है। आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई को आज लोग कोरोना की राजधानी कहने से भी नहीं चूक रहे हैं। यही हाल देश की राजधानी दिल्ली का भी है, जहां के आंकड़े भी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना भी पीछे नहीं है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी कोरोना की रफ्तार डराने वाली है। डॉक्टर हो, पुलिस, पत्रकार, नेता या व्यापारी, तकरीबन हर क्षेत्र में कोरोना पैर पसार रहा है। तेलंगाना में 182 और आंध्र में 82 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं तेलंगाना में कोरोना पीड़ितों की संख्या 4,737 तक पहुंच चुकी है। और तो और हैदराबाद महानगर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस गंभीरता को हमारी सरकारें आखिर समझने में कितना समय लगाएगी, इसका सभी को इंतजार है। वैसे ये चर्चा भी अब जोरों पर है कि देश में फिर से एक बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन होने वाला है। उधर 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि कोरोना की इस बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें कोई कड़े व ठोस कदम जरूर उठाएगी।